मिलियनेयर्स माइंडसेट बुक क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर 3 के बारे में। सच कहूं तो आज की ये चर्चा आपके पैसे को देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सीधा हमारी रियल लाइफ से जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। ये किताब दुनिया भर में फाइनेंशियल लिटरेसी की एक मास्टर क्लास मानी जाती है। आज हम इसके चैप्टर 3 की डेप्थ में जाएंगे, जिसका कोर थीम है नेवर इनफ, यानी काफी की कोई सीमा नहीं होती। सोचिए, हम दिन रात मेहनत करते हैं, फ्यूचर बेहतर बनाने के लिए दौड़ते रहते हैं, राइट? लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि हमें एक्चुअली रुकना कब है? आइए देखते हैं कि पैसे के मामले में ये काफी आखिर होता क्या है और इसकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड रुकिए और पूरी ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपके पास काफी पैसा है? हम सब और ज्यादा कमाने की रेस में भाग रहे हैं। अगला प्रमोशन, नई बिजनेस डील, अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट, हमें बस अपना अगला टारगेट दिखता है। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर यह सोचा है कि आखिर कितना पैसा हमारी जरूरतों और हमारी खुशी के लिए सच में काफी है? इस पूरे चैप्टर की कहानी बस इस एक छोटे से शब्द पर टिकी है, इनफ। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को अपनी आखिरी सांस तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता। इस रैट रेस का सबसे बड़ा विलन कौन है? वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही हमारी थोड़ी सी आमदनी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी उसी स्पीड से, या सच कहूं तो उससे भी ज्यादा स्पीड से बढ़ने लगते हैं। कल तक जो मिड रेंज फोन बिल्कुल ठीक लग रहा था, सैलरी बढ़ते ही अचानक वो पुराना और बेकार लगने लगता है ना? फिर हम ईएमआई पर सबसे महंगा फोन ले आते हैं। नॉर्मल कॉफी महंगी कैफे कॉफी में बदल जाती है। आज की डेट में नियो मिडिल क्लास अक्सर इस ईगो और दिखावे के जाल में बुरी तरह फंस रही है। हजारों लाखों एक्स्ट्रा कमाने के बावजूद महीने के एंड में देखो तो बैंक अकाउंट में कुछ बचता ही नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही एक्सट्रीम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा $100 मिलियन के बारे में सोचिए। ये 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का अमाउंट है। इतनी दौलत की कोई इंसान 7 जन्मों तक लगातार खर्च करे तब भी शायद खत्म ना हो। रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ जैसे लोगों के पास ऐसी ही बेहिसाब दौलत थी। रजत गुप्ता दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी के हेड थे। उनका उठना बैठना सीधा प्रेसिडेंट्स और बिलियनर्स के साथ था। उनके पास वो सब कुछ था जो कोई भी इंसान सपने में सोच सकता है। तो आखिर उनके पास क्या नहीं था? सिंपल, उन्हें इस इनफ वर्ड की समझ नहीं थी। वो बस और ज्यादा अमीर दिखना चाहते थे, और इसी लालच ने उनसे इनसाइडर ट्रेडिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड्स करवाए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिला दी। ऑथर मॉर्गन हॉसल इस ट्रेजेडी को एक बहुत ही पावरफुल तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, जो आपके पास है और जरूरी है, उसे किसी ऐसी चीज के लिए दांव पर लगाने का कोई सेंस नहीं बनता जो आपके पास नहीं है। इन बिलियनियर्स की सबसे बड़ी गलती यही थी। लालच में आकर उन्होंने वो पैसा पाने के लिए अपनी आज़ादी, अपनी शांति और अपने परिवार का नाम दांव पर लगा दिया, जिस पैसे की उन्हें कभी जरूरत थी ही नहीं। और पता है, एक आम इंसान की जिंदगी में भी एग्जैक्टली यही होता है, जब हम थोड़े से एक्स्ट्रा दिखावे के लिए भारी भरकम लोन ले लेते हैं और अपनी रात की नींद गंवा बैठते हैं। इसीलिए जिंदगी में जरूरत और दिखावा के बीच का फर्क समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। जरूरत पूरी होने पर हमें मेंटल पीस मिलती है। एक कंफर्टेबल घर, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, मेडिकल सिक्योरिटी, ये सब हमारी बेसिक नीड्स हैं। इन्हें पूरा करना प्रोग्रेस है। लेकिन दिखावा सिर्फ हमारी ईगो और फॉल्स स्टेटस के लिए होता है। आज सोशल मीडिया के इस दौर में लोग ऐसी महंगी चीजें खरीद रहे हैं जिन्हें वो एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो भी सिर्फ उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें वो ठीक से पसंद भी नहीं करते। जब आप अपना पैसा सिर्फ शो ऑफ पर उड़ाते हैं तो आप दोस्तों की तारीफ नहीं पाते, उल्टा आप अपना पैसा, अपना समय और अपनी आज़ादी, ये तीनों चीजें गंवा रहे होते हैं। इस आइडिया को थोड़ा और डीपली समझने के लिए द मैन इन द कार पैराडॉक्स को देखते हैं। इसे अपने माइंड में विजुलाइज कीजिए। सोचिए, आप सड़क पर खड़े हैं और एक चमचमाती हुई लग्जरी कार आपके पास से गुजरती है। मान लीजिए एक फरारी या पोर्श। आप उस कार को देखते हैं और वाओ, उसकी तारीफ करते हैं। दिमाग में आता है, काश ये कार मेरे पास होती तो लोग मेरी कितनी इज्जत करते, मुझे कितना कूल समझते। लेकिन यहीं पर आता है पैराडॉक्स। उस वक्त आप खुद उस गाड़ी को चला रहे ड्राइवर के बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोच रहे थे। आपको उससे कोई लेना देना था ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ खुद को उस गाड़ी में इमेजिन कर रहे थे। ये क्लियरली साबित करता है कि लोग कभी भी आपकी दौलत देखकर आपकी इज्जत नहीं करते। वो बस आपकी दौलत से थोड़ी देर के लिए इंप्रेस होते हैं। तो दिखावा करके सच्ची रिस्पेक्ट पाने की कोशिश करना लिटरली बेकार है।
तो फिर सवाल उठता है, सच्ची दौलत या ट्रू वेल्थ आखिर है क्या? वेल, एक्चुअली ट्रू वेल्थ इज द मनी यू डू नॉट सी। सच्ची दौलत वो है जो किसी को दिखाई ही नहीं देती। ये वो महंगी कार है जो आपने शोरूम में ही छोड़ दी और खरीदी नहीं। ये वो डिजाइनर कपड़े या महंगे डायमंड्स हैं जो आपका लेने का मन तो किया पर आपने नहीं लिए। सच्ची दौलत वो पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट में, आपके इन्वेस्टमेंट्स में चुपचाप कंपाउंड हो रहा है और आपको जिंदगी में असली आज़ादी दे रहा है। जैसे किसी भी दिन बिना सोचे छुट्टी लेने की आज़ादी या फिर कोई टॉक्सिक जॉब छोड़ने का कॉन्फिडेंस। तो अब हम आते हैं सेक्शन 1 पर, काफ़ी का फॉर्मूला। ये एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। सच्ची वेल्थ बनाने और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल से बचने के लिए ये 4 स्टेप एक्शन प्लान आपके बहुत काम आएगा। इसे लागू करके आप अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल वापस पा सकते हैं। पहला स्टेप, अपना इनफ तय करें कि आपको कहां जाकर खर्च रोकना है। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पर स्ट्रिक्ट लिमिट लगाएं। तीसरा, एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बनाएं। और चौथा, अपनी बचत दर यानी सेविंग्स रेट को लगातार बढ़ाएं। आइए इन्हें एक एक करके ठीक से ब्रेक डाउन करते हैं। इनमें से जो दूसरा स्टेप है ना, वो एब्सोल्युटली क्रूशियल है। रूल बिल्कुल सिंपल है। अगर आपके इनकम में 10% का ग्रोथ होता है, चाहे वो प्रमोशन से हो या नए बिजनेस से, तो आप अपने खर्चों को मैक्सिमम 5% ही बढ़ने दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 50,000 से बढ़कर 60,000 हो जाती है, तो पूरे 10,000 नए EMIs या खर्चों में मत उड़ा दीजिए। बाकी बचे हुए हिस्से को सीधे अपनी वेल्थ बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट्स में लगाएं। इस एक आसान से रूल से ना, आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को हमेशा अपने कंट्रोल में रख पाएंगे और आपकी वेल्थ मैजिक की तरह कंपाउंड होने लगेगी। तीसरा स्टेप बिल्कुल मैंडेटरी है, एक 6 महीने का इमरजेंसी फंड। देखिए, हम सब जानते हैं कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। अनदेखे और अचानक आने वाले रिस्क कभी भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जैसे रिसेशन में जॉब चली जाना, बिजनेस में अचानक नुकसान होना या कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी। ऐसे वक्त में क्रेडिट कार्ड या लोन पर डिपेंड होना सबसे बड़ी भूल साबित होती है। इसलिए अपने 6 महीने के बेसिक खर्चों के बराबर का पैसा हमेशा फिक्स्ड डिपॉजिट्स या लिक्विड फंड्स में सेफ रखें, जहां से आप उसको इंस्टेंटली निकाल सकें। ये सेफ्टी नेट आपको जो चैन की नींद और मेंटल पीस देगा ना, उसकी तुलना दुनिया की किसी भी लग्जरी कार से नहीं की जा सकती। और आखिरी स्टेप, जिसका मैजिक नंबर है 20%। असली वेल्थ बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सैलरी आते ही सबसे पहले खुद को पे करें। अपनी आमदनी का कम से कम 20 से 30% हिस्सा बिना किसी स्पेसिफिक मकसद के सेव और इन्वेस्ट कर लें। पता है, आपको बचाने के लिए किसी नई गाड़ी या घर खरीदने के गोल की जरूरत ही नहीं है। पैसे को सिर्फ इसलिए बचाइए ताकि आपके पास आगे चलकर लाइफ में ऑप्शंस हों। यही सेविंग्स आगे चलकर कंपाउंड होती हैं और आपके लिए सच्ची फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस और फ्यूचर सिक्योरिटी बनाती हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, माइंडसेट और सीख। यहां हम धन संपत्ति के इस मनोविज्ञान को समराइज करेंगे। इन 4 कोर लर्निंग्स को हमेशा याद रखिए और इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। पहला, पैसे के मामले में आपका बिहेवियर, यानी आप लालच और डर को कैसे संभालते हैं, ये आपकी इंटेलिजेंस से कहीं ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने से कोई अमीर नहीं बनता, सब्र रखने से बनता है। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को आज, अभी रोकिए। आमदनी बढ़ने पर दिखावे में पैसे बर्बाद मत कीजिए। तीसरा, आपके लिए इनफ क्या है, उसे पहचानिए ताकि रैट रेस में आप अपनी शांति ना खो दें। और चौथा, सबसे बड़ा लेसन, सच्ची दौलत दिखावे में नहीं बल्कि ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता और आज़ादी में है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछिए और पूरी ईमानदारी से इसका जवाब सोचिएगा। क्या आप अपने बिहेवियर और अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करेंगे या आपका ईगो और दिखावे की लत आपके पैसे को कंट्रोल करेगी? फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है। अगर आप भी मिलियनियर्स की तरह सोचना और अपनी फाइनेंशियल माइंडसेट को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मिलियनियर्स माइंडसेट बुक क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।